नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान में आपके साथ वंशिका पांडे। देश भर में आज से नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इन 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी और हिंदू धर्म में भी माता रानी के पावन शक्ति पीठों का वर्णन है। और इन्हीं शक्ति पीठों में से एक है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में स्थित मां दंतेश्वरी का मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ माता सती के दंत गिरे थे और यही कारण है कि यहाँ पर चैत्र और शारदीय नवरात्रि में श्रद्धालु दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आइए जानते हैं दंतेश्वरी मंदिर से जुड़ी कुछ खास जानकारी। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी महिमा का उल्लेख धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। हिंदू धर्म में माता आदि शक्ति के कई रूपों का वर्णन है और धर्म ग्रंथों में भी आदि शक्ति के 52 शक्ति पीठों के बारे में बताया गया है। और इन्हीं शक्ति पीठों में से एक छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में स्थित मां दंतेश्वरी का मंदिर है। कहा जाता है कि ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और माना जाता है कि माता सती का एक दंत दंतेवाड़ा में गिरा था और इसी वजह से इस इलाके को दंतेवाड़ा भी कहा गया है। दंतेवाड़ा माता के स्वरूप को भी दंतेश्वरी माई के नाम से ही जाना जाता है और ये मंदिर दुनिया भर में स्थित देवी के 52 शक्ति पीठों में से एक है। वैसे तो देवी भक्त साल भर यहाँ पर आते हैं, लेकिन नवरात्रि के खास मौके पर देश भर से हजारों की तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए दंतेवाड़ा पहुँचते हैं। एक लोक कथा के मुताबिक प्राचीन भारत के राज्य वारंगल के राजा प्रताप रुद्र देव थे। जब उनके छोटे भाई अन्नदेव को वारंगल राज से निर्वासित कर दिया गया था, तो एक बार वो दुखी मन से गोदावरी नदी को पार कर रहे थे और उसी दौरान उन्हें नदी में माता दंतेश्वरी की प्रतिमा मिली। अन्नदेव ने उस प्रतिमा को उठाकर नदी के किनारे लाया और उनकी पूजा करने लगी। तभी माता दंतेश्वरी ने साक्षात प्रकट होकर अन्नदेव से कहा कि अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। कहते हैं कि माता दंतेश्वरी के आशीर्वाद से अन्नदेव ने अपने रास्ते पर चलते हुए कई राज्य जीते और दंतेवाड़ा में जिस जगह पर वो जाकर रुके वहाँ माता स्थापित हो गई। इस प्रकार उन्होंने बस्तर साम्राज्य की स्थापना की और इतिहास में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि बारसूर के युद्ध में राजा अन्नदेव ने हरिश्चंद्र देव को मारकर बस्तर में अपने राज्य की स्थापना की थी। माता दंतेश्वरी के मंदिर को 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। कहते हैं कि डंकिनी और शंखिनी नदी के संगम पर बने इस मंदिर का जीर्णोद्धार पहली दफा वारंगल के पांडव अर्जुन कुल के राजाओं ने लगभग 700 साल पहले करवाया था। ये मंदिर शंखिनी और डंकिनी नदी के संगम पर स्थित है और स्थानीय लोग बताते हैं कि नदी के तट पर 8 भैरव भाइयों का आवास है। इसीलिए इस स्थान को तांत्रिकों की भी साधना स्थली माना जाता है। मान्यता है कि आज भी इस जगह पर गुप्त रूप से बहुत से तांत्रिक जंगलों की गुफाओं में तंत्र विद्या की साधना में लीन है और मंदिर प्रांगण में नलयुग से लेकर छिंदक नाग वंशीय काल की कई मूर्तियाँ बिखरी हुई हैं। माता दंतेश्वरी को बस्तर राज परिवार अपनी कुलदेवी मानता है और मां दंतेश्वरी पूरे बस्तर वासियों की रक्षक है। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की कुछ खास जानकारी। ऐसी जानकारियों के लिए बनी रही बुलंद हिंदुस्तान के साथ।